गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कंट्रोल स्टेटमेंट्स इन सी प्रोग्रामिंग। कौन कौन सी कंट्रोल स्टेटमेंट्स होती है सी प्रोग्रामिंग में। पहली होती है इफ़ स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट क्या होती है? दिस इज़ द मोस्ट सिंपल फॉर्म ऑफ ब्रांचिंग स्टेटमेंट। ये सबसे सिंपल होती है। ठीक है, इफ़ लगा के हमने आगे कंडीशन लगानी है। अगर हमारी कंडीशन ट्रू है देन हम उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, इट टेक्स एन एक्सप्रेशन इन पैरेंथेसिस एंड एन स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट एक्सप्रेसेस। इफ द एक्सप्रेशन इज ट्रू देन द स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट गेट्स एक्सिक्यूटेड, अदरवाइज दो स्टेटमेंट्स आर स्किप्ड। ठीक है, अगर हमारा एक्सप्रेशन जो हमने कंडीशन दी है, जो पैरेंथेसिस में मतलब ब्रैकेट्स में कंडीशन दी जाती है, अगर वो ट्रू होती है तो हमने जो आगे स्टेटमेंट्स होती है ना, ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, जो कोई भी एक स्टेटमेंट होती है, ठीक है, उसको हम प्रिंट करेंगे। अगर हमारी कंडीशन फॉल्स होती है तो हम उसको प्रिंट नहीं करेंगे। एक्सप्रेशन विल बी अज्यूम टू बी ट्रू इफ़ इट्स इवैल्यूएटेड वैल्यू इज़ नॉन ज़ीरो। ठीक है, अगर उसकी वैल्यू नॉन ज़ीरो आ रही है एक्सप्रेशन की, मतलब कंडीशन ट्रू हो रही है, तो हम उसको प्रिंट करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अब यहाँ पे सिंटेक्स दिया है इफ़ एक्सप्रेशन, ये कंडीशन है, उसके बाद आते हैं स्टेटमेंट्स। ठीक है, ठीक है, एक स्टेटमेंट भी हो सकती है और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स भी हो सकती हैं। ठीक है, इसकी मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जैसे ठीक है, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो हमने प्रिंट करना है कि ए इज़ ग्रेटर। ये हमारी स्टेटमेंट है। ठीक है, ये हमारी स्टेटमेंट है, ये हमारी एक्सप्रेशन है। ठीक है, मतलब कि हमने उसमें पैरेंथेसिस में ये कंडीशन दी है कि अगर हमारा ए बी से बड़ा होगा तो हमने प्रिंट करना है ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर ये फॉल्स हो गया, मतलब अगर ए की जो वैल्यू है वो बी से बड़ी नहीं आई, तो हम ये इसको प्रिंट ही नहीं करेंगे ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, हम वो ही प्रिंट करेंगे, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये प्रिंट करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ये थोड़े इम्प्रूव्ड वर्जन है इफ़ स्टेटमेंट का। इफ़ स्टेटमेंट कैन बी फॉलोड बाय एन ऑप्शनल एल्स। अब इसमें एल्स स्टेटमेंट भी आ गई। ठीक है, इसमें एल्स स्टेटमेंट आ गई कि अगर इफ़ वाली कंडीशन ट्रू नहीं हुई तो ये एल्स पे जाएगा। ठीक है, और एल्स वाली स्टेटमेंट को प्रिंट करेगा। जैसे अगर फॉर एग्जांपल वही वाली लगा लो एग्जांपल। ठीक है, अगर इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी तो ये प्रिंट करेगा ए इज़ ग्रेटर। ठीक है, एल्स ये प्रिंट करेगा बी इज़ ग्रेटर। ठीक है, अगर हमारी ये वाली स्टेटमेंट ट्रू है, कंडीशन ट्रू है, तो ये प्रिंट करेगा। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो ये प्रिंट करेगा। ठीक है, मतलब दो प्रिंट तो करेगा ही, चाहे ट्रू हो चाहे फॉल्स हो। ठीक है, नेक्स्ट ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है कि अगर हमारा जो एक्सप्रेशन है वो ट्रू है तो ये ब्लॉक ऑफ इफ प्रिंट करेगा, अगर फॉल्स है तो ये ब्लॉक ऑफ एल्स प्रिंट करेगा। ठीक है, नेस्टेड इफ एल्स। अब नेस्टेड इफ एल्स क्या होता है? इफ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट टू डिफरेंट कोड्स डिपेंडिंग अपॉन वेदर द टेस्ट एक्सप्रेशन इज ट्रू और फॉल्स। समटाइम अ चॉइस हैज़ टू बी मेड फ्रॉम मोर देन टू पॉसिबिलिटी। नेस्टेड इफ एल्स होता है कि इफ एल्स इफ के बीच में, ठीक है, फिर इफ, उसके बीच में, ठीक है, फिर इफ, फिर एल्स, 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 मतलब एक कंडीशन के बीच में आके कितनी सारी कंडीशंस दी हुई हैं, तो अब हम यूज़ करते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ठीक है, एक कंडीशन के अंदर और भी कंडीशंस दी हुई हैं। इसका सिंटेक्स दिया हुआ है, जैसे इफ़ लगा दिया, उसके अंदर इफ़, फिर आगे स्टेटमेंट्स, फिर एल्स लगा दिया। ठीक है, इसका एल्स है ये इफ़ एल्स का। ठीक है, ये इफ़ का एल्स ये रहा। ठीक है, उस एल्स के अंदर भी एक इफ़ स्टेटमेंट, इफ़ कंडीशन लगा दी। मतलब एक इफ़ के बीच में इफ़ एल्स कई सारे हैं लगे हुए हैं, तो उसको हम कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स। ये नेस्टेड इफ एल्स की सिंटेक्स है। ठीक है, उसके बाद आता है एल्स इफ लैटर। एल्स इफ लेटर क्या होता है? इफ़ वी आर हैविंग टू डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस विद डिफरेंट स्टेटमेंट, देन फॉर दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग वी नीड एल्स इफ लेटर। एल्स इफ द लेटर इज नॉट इंटरडिपेंडेंट टू एनी अदर स्टेटमेंट और एनी अदर टेस्ट कंडीशन। अगर हमारे पास डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस हैं डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए, तो तब हम एल्स इफ लेटर लगाते हैं। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट दिया, इफ़ टेस्ट कंडीशन लगाई। ठीक है, उसके बाद एल्स इफ के अंदर भी एक कंडीशन है। ठीक है, फिर उसके बाद एल्स इफ। ठीक है, मतलब एल्स के अंदर भी
इफ़ कंडीशन लगाई हुई है, अगर हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट कंडीशंस है तो हम डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स के लिए तो तब हम एल्स इफ लेटर का यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमने इफ़ के अंदर आगे एक कंडीशन लगा दी तब हम नेस्टेड इफ एल्स का यूज़ करते हैं। ठीक है, ये एल्स इफ है, यहाँ पे एल्स इफ लगता है क्योंकि यहाँ पे एल्स के साथ भी एक कंडीशन दी हुई है। ठीक है, फिर आता है स्विच स्टेटमेंट्स। टू स्विच स्टेटमेंट इज ऑफन फास्टर देन नेस्टेड इफ एल्स। अगर हमने नेस्टेड इफ एल्स की जगह हम स्विच स्टेटमेंट का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ऑल्सो द सिंटेक्स ऑफ स्विच स्टेटमेंट इज़ क्लीनर एंड ईजी टू अंडरस्टैंड। स्विच स्टेटमेंट का जो सिंटेक्स है वो वैसे भी ईजी है और ईजी टू क्लीन है, ईजी टू अंडरस्टैंड है। ठीक है, अंडरस्टैंड करना बहुत ईजी है। व्हेन अ केस कांस्टेंट इज फाउंड दैट मैचेस द स्विच एक्सप्रेशन, इसमें कई सारे केसेस नहीं होते हैं। ठीक है, जब कोई केस ट्रू होगा तो स्टेटमेंट प्रिंट होगी। ठीक है, ब्रेक स्टेटमेंट इज यूज टू प्रिवेंट द कोड रनिंग इनटू नेक्स्ट केस। ठीक है, अगर हमने ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी तो मतलब वहीं पे हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, ये फ्लो डायग्राम दिया हुआ है कि हमने कैसे इसमें प्रिंट करना है। देखो इसमें क्या है, एक्सप्रेशन दिया हुआ है। ठीक है, एक्सप्रेशन के बाद केसेस दिए हुए हैं, केस 1, केस 2, केस 3। ठीक है, और डिफ़ॉल्ट जब कोई भी केस ट्रू नहीं है तो डिफ़ॉल्ट तो प्रिंट होगा ही। ठीक है, केसेस दिए हुए हैं, ये केस 1 का ये केस 2 है, ये केस 3 है। ठीक है, उसके बाद आते हैं लूप्स। लूप्स प्रोवाइड अ वे टू रिपीट कमांड्स एंड कंट्रोल हाउ मैनी टाइम्स दे आर रिपीटेड। ठीक है, लूप्स क्या होती है, जब हमने कोई स्टेटमेंट को 10 टाइम्स 20 टाइम्स एक ही स्टेटमेंट को बार बार प्रिंट करना है तो हम लूप्स लगाते हैं। ठीक है, लूप्स भी 3 तरह की होती है, एक होती है वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप। ठीक है, वाइल लूप क्या होती है, वाइल द मोस्ट बेसिक लूप इन सी इज़ द वाइल लूप। सबसे बेसिक जो होती है वो होती है वाइल लूप। अ वाइल स्टेटमेंट इज़ लाइक अ रिपीटिंग इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट को जैसे एक कंडीशन है, जब तक वो कंडीशन ट्रू होती रहेगी वो प्रिंट होता रहेगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वहाँ से बाहर आ जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। लाइक एन इफ स्टेटमेंट, इफ द टेस्ट कंडीशन इज ट्रू स्टेटमेंट गेट्स एग्जीक्यूटेड। डिफरेंस इज दैट आफ्टर द स्टेटमेंट हैज़ बीन एग्जीक्यूटेड टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड अगेन। इसमें बार बार हम जब तक लूप का दिया हुआ है कि इतने तक हमने चेक करना है। ठीक है, जब तक कंडीशन ट्रू है तब तक ये प्रिंट होता रहेगा, लेकिन जब कंडीशन फॉल्स होगी ये बाहर आ जाए। If it is still true, then the statement gets executed again. This cycle repeats until the test condition evaluates to false. जब तक हमारी टेस्ट कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती ये तब तक प्रिंट होता रहेगा। ठीक है, ये सिंटेक्स दी है वाइल एक्सप्रेशन, उसके अंदर ये स्टेटमेंट्स दी हैं। ठीक है, जब तक वाइल मतलब मैं कहूँ वाइल आई इज़ लेस देन 10, जब तक आई की वैल्यू 10 नहीं होती तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी। जब आई की वैल्यू 10 आ गई तो ये स्टेटमेंट नहीं प्रिंट होगी, तब ये लूप से बाहर आ जाएगी। ये फ्लो चार्ट दिया वाइल लूप का, ये फ्लो चार्ट दिया है। ठीक है, जब तक ये टेस्ट एक्सप्रेशन ट्रू है तब तक ये प्रिंट होगा, जब फॉल्स हो गया तो नहीं होगा। डू वाइल क्या होता है, डू वाइल में हम स्टेटमेंट को पहले प्रिंट करते हैं देन उसकी कंडीशन को चेक करते हैं। डू वाइल इज जस्ट लाइक अ वाइल लूप एक्सेप्ट दैट द टेस्ट कंडीशन इज चेक्ड एट द एंड ऑफ लूप रादर देन द स्टार्ट। दिस इज एन फैक्ट दैट द कंटेंट ऑफ लूप आर ऑलवेज एग्जीक्यूटेड एटलीस्ट वन। इसमें एक बार तो स्टेटमेंट प्रिंट हो ही जाती है क्योंकि हमने पहले स्टेटमेंट को प्रिंट करना है फिर उसके बाद कंडीशन को चेक करना है। ठीक है, ये इसका सिंटेक्स दिया है, पहले डू स्टेटमेंट, सबसे पहले स्टेटमेंट प्रिंट होगी उसके बाद उसकी कंडीशन को हम चेक करेंगे। ठीक है, ये उसका फ्लो चार्ट दिया है। ठीक है, ये उसका फ्लो चार्ट दिया है, पहले बॉडी ऑफ लूप, फिर उसके बाद टेस्ट एक्सप्रेशन, फिर उसके बाद अगर फॉल्स होगी तो बाहर आ जाएगी। फोर लूप क्या होता है, फोर लूप में इज सिमिलर टू वाइल, इट्स जस्ट रिटन डिफरेंटली। इसमें बस फॉर्मेट का डिफरेंस होता है, इसमें बस ये देखा जाता है कि लिखते कैसे हैं, बाकी ये फोर लूप की तरह ही वाइल लूप की तरह ही होता है। फोर स्टेटमेंट आर ऑफन यूज टू प्रोसेस लिस्ट सच एस रेंज ऑफ नंबर्स। नंबर्स की रेंज में प्रिंट करने के लिए हम ज़्यादा फोर स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं, फोर लूप का यूज़ करते हैं। एक्सप्रेशन 1 जैसे हमने वेरिएबल को सबसे पहले इनिशियलाइज करना, फिर हमने एक्स कंडीशन लगानी है, फिर हमने मॉडिफायर लगाना है। ठीक है, सिंपल इंक्रीमेंट करने का, ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल है, जैसे
4 I is equal to 1, I is less than 10, I प्लस प्लस। ठीक है, ये फोर लूप लगा है, ये सारा इकट्ठा ही है, एक लाइन में आता है, इसमें जगह नहीं थी इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है। 4 I इज इक्वल टू 1, सबसे पहले उसको इनिशियलाइज़ किया कि हमने I की वैल्यू 1 से स्टार्ट करनी है। ठीक है, I की वैल्यू को 1 से स्टार्ट करना है, फिर उसके बाद I की वैल्यू जब तक 10 से कम आती है तब तक उसको प्रिंट करना है। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हमने मॉडिफायर लगाया है कि I की वैल्यू एक बार प्रिंट हो गई 1, उसके बाद I को इंक्रीमेंट करना है, मतलब I की वैल्यू बाय 1 बढ़ानी है, मतलब अब I की वैल्यू 2 हो जाएगी। ठीक है, तो फोर लूप का यही काम है कि ये सारा इकट्ठा ऐसे बाउंड है, एक ही लाइन में बाउंड है। पहले हमने आई की वैल्यू को इनिशियलाइज़ कर दिया, आई की वैल्यू जब तक 10 नहीं होगी तब तक प्रिंट होगी, कंडीशन लगा दी, आई की वैल्यू इंक्रीमेंट करनी है। ठीक है, ये यही फॉर्मेट होता है। उसके बाद है ये सिंटेक्स दिया हुआ है, फॉर एक्सप्रेशन 1, ये वही है, भी इनिशियलाइजेशन का एक्सप्रेशन है। ये हमारा कंडीशन लगी है एक्सप्रेशन 3 में, ये हमारा मॉडिफायर मतलब इंक्रीमेंट करना है, इसमें हमने आई प्लस प्लस कर देना। ठीक है, कुछ भी दिया उसको इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर देना, जो भी करना। ठीक है, सिंपल स्टेटमेंट और ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट। उसके बाद हम यहाँ पे जब तक कंडीशन ट्रू होगी तब तक ये स्टेटमेंट प्रिंट होगी, जब कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो ये स्टेटमेंट नहीं ट्रू होगी, ये सॉरी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होगी। ठीक है, थैंक यू।